हेलो दोस्तों, मैं आपको आपके ही चैनल लंच चेस में स्वागत करता हूं। ये बिगनर सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको चेस बोर्ड के बारे में, पीसेस को चेस बोर्ड पे कैसे रखते हैं, पीसेस कैसे चलते हैं, पीसेस कैसे कैप्चर करते हैं, चेक चेकमेट, कैसलिंग, पॉन प्रमोशन, इम्पैसेंट रूल बताऊंगा। तो अगर आप बिगनर लेवल से चेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। जैसे 32 स्क्वायर्स लाइट स्क्वायर्स होते हैं, 32 स्क्वायर्स डार्क स्क्वायर होते हैं। जब भी आप चेस बोर्ड रखे तो व्हाइट वाले प्लेयर के राइट लास्ट वाला स्क्वायर लाइट स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो लाइट स्क्वायर नहीं है तो आप चेस बोर्ड को फ्लिप कर लें। तो हम लोग रुक के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में हाथी कहते हैं। उसके बाद घोड़ा या नाइट, उसके बाद बिशप, फिर क्वीन एंड फिर किंग, और उसके सामने आपका पॉन आता है। आप लोग ये बताइए कि किंग किधर होता है, क्वीन किधर होता है। तो एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि लाइट क्वीन लाइट स्क्वायर पे और डार्क क्वीन डार्क स्क्वायर पे। ब्लैक पीसेस को भी हम लोग अब बोर्ड पे रख लेते हैं। अब कुछ टाइम है, तो आप लोग ये बताइए कि चेस पीसेस चेस बोर्ड पे सही से रखे हैं कि नहीं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं और मैं इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पे बता दूंगा। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम लोग रैंक कहते हैं। सो ये पहला रैंक, ये दूसरा रैंक, सिमिलरली 8 रैंक्स होते हैं। अब हम आपको फाइल के बारे में बताते हैं। सो सिमिलरली आपका होता है ए फाइल। द वर्टिकल लाइंस जो होते हैं से फाइल कहते हैं। तो ये होता है आपका ए फाइल, बी फाइल, ऐसे ही फाइल ए से लेके एच तक होते हैं। सो सपोज ये स्क्वायर है। सो ये कौन से फाइल में है, ये डी फाइल में है, और कौन से रैंक में है, ये थर्ड रैंक में है। सो इसका नाम होगा D3। सिमिलरली स्क्वायर का नाम क्या होगा, सी फाइल एंड 6 रैंक। सो अब आपको हम बताएंगे कि चेस में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो चेस में बेसिकली 2 लॉन्ग डायगोनल होते हैं यहाँ। तो पहला डायगोनल होता है A1 से लेके H8 तक, दूसरा डायगोनल होता है A8 से लेके H1 तक। ये दोनों आपके लॉन्ग डायगोनल होते हैं, और मल्टीपल शॉर्ट डायगोनल्स होते हैं। शॉर्ट डायगोनल्स इन द सेंस ये ये सिमिलरली आपके इधर इधर से होते हैं, और सिमिलरली आपके ऐसे ऐसे भी होते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि कितने शॉर्ट डायगोनल पॉसिबल हैं चेस बोर्ड में। इसका आंसर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सो आप लोगों को भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही आंसर होगा मैं उसको लाइक भी कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं राजा के साथ। सो राजा या किंग ये एक कदम मूव करता है और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो अगर राजा यहाँ पे है तो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, ये इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर पे, इस स्क्वायर पे। सो राजा किसी भी डायरेक्शन में बेसिकली मूव कर सकता है। क्वीन कैसे मूव करता है, ये डायगोनल में भी मूव करता है और इवन सीधे स्क्वायर में भी मूव करता है। सो क्वीन ऐसे मूव कर सकता है। अब हम आपको रुक के बारे में बताते हैं। रुक केवल सीधे चलता है। सो यहाँ पे अगर रुक है तो वो या तो ऐसे चल सकता है या इधर चल सकता है। अब हम आपको बिशप के बारे में बताते हैं। सो बिशप केवल डायगोनली चल सकता है। नाइट 2.5 कदम चलता है। सो अगर नाइट यहाँ पे है तो 1 2 एंड देन 2.5। सिमिलरली 1 2 2.5, 1 2 2.5, सिमिलरली 1 2 2.5, 1 2 2.5, 2.5। तो
पॉन की बारी। पॉन पहला कदम अपना 2 कदम चल सकता है या सिंगल कदम चल सकता है, और वो हमेशा सीधी दिशा में चलेगा और केवल आगे चलेगा, वो पीछे नहीं आ सकता। तो पहला ऐसा 2 चल सकता है, और पहले कदम के बाद वो हमेशा 1 कदम चलेगा और वो सीधी डायरेक्शन में चलेगा। राजा, मंत्री, हाथी, ऊंट और घोड़ा, ये लोग जैसे चलते हैं वैसे ही कैप्चर करते हैं। इकलौता पीस हमारा सैनिक है जो कि डायगोनली कैप्चर करता है। सो सैनिक हमेशा सीधे चलता है और डायगोनली कैप्चर करता है। सो अगर ये दोनों सैनिक हैं और ये आमने सामने है तो ये दोनों एक दूसरे को कैप्चर नहीं कर सकते। अगर एक ब्लैक यहाँ पे भी है तो वाइट वाला उसे ऐसे कैप्चर कर सकता है। पॉन अपना पहला कदम 2 कदम भी चल सकता है, तो अगर पान 2 कदम चलता है और अपोजिशन का पॉन यहाँ पे है तो वो इसे ऐसे करके कैप्चर कर सकता है। इसे हम लोग इम्पेशेंट कहते हैं। चेक तब होता है जब आपका किंग कहे ऐसे जगह पे है जहाँ पे कि अपोजिशन का कोई भी पीस उसे डायरेक्ट कैप्चर कर सकता है। जैसे यहाँ पे वाइट किंग चेक पे है, बिकॉज ब्लैक का रुक इसे कैप्चर कर सकता है। जब भी किंग चेक पे हो तो आपको किंग को चेक से हटाना पड़ता है। किंग को चेक से हटाने के 3 मेथड है। आप जिस भी पीस से चेक है उसे कैप्चर कर लीजिए। सेकेंड मेथड में आप अपना कोई भी पीस चेक करने वाले पीस के सामने लाते हैं ताकि आपका किंग चेक में ना रहे। तीसरे मेथड में आप अपने किंग को ही मूव कर देते। अगर आपका किंग कैसे भी चेक पोजीशन से नहीं हट सकता तो उसे हम चेकमेट कहते हैं। तो कैसलिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका किंग साइड कैसलिंग जो ऐसे होता है। दूसरा आपका होता है क्वीन साइड कैसलिंग जो कि आपका ऐसे होता है। अब हम आपको कंडीशन बताते हैं जब आप कैसलिंग नहीं कर सकते। जो भी आपका रुक मूव हुआ है उस साइड आप कैसलिंग नहीं कर सकते। इन केस अगर आपका किंग ही मूव हो गया है तो आप किधर भी कैसलिंग नहीं कर सकते। आपके कैसलिंग में जिधर भी किंग जाएगा वो चेक पे नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक रुक यहाँ पे है तो अभी आप कैसलिंग नहीं कर सकते। सिमिलरली कैसलिंग होके किंग जहाँ पे जाएगी वो चेक में नहीं हो सकती। जैसे यहाँ है तो कैसलिंग नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं वाइट का मूव है। जैसे ही वाइट रुक को कट करता है 8 फाइल पे जैसे ही पहुंचता है तो वो प्रमोट हो सकता है। तो जैसे आप देखिए अब मैंने इसे कट किया तो हम लोग इनमें प्रमोट कर सकते हैं, घोड़े में, हाथी में, ऊंट में, किसी में भी प्रमोट कर सकते हैं और ये पावर केवल पॉन के पास होती है। सो इसी के साथ हम लोगों का पहला क्लास एंड होता है। अगले क्लास में हम लोग अपना पहला गेम खेलेंगे, पॉइंट सिस्टम देखेंगे, चेस ड्रॉ के रूल्स देखेंगे और चेस नोटेशन सीखेंगे और बहुत कुछ एक्साइटिंग सीखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके और आप चेस हिंदी लैंग्वेज में सीख सके।